नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो 72 आवर्स के लिए होंगे। इन 72 आवर्स में हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे और देखेंगे उनकी तरफ से अगर कोई एक्शन लिया जा रहा है तो वो क्या हो सकता है। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्सा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 72 घंटे में कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। इन 72 घंटे में आपके पर्सन को पिछली कुछ बातें, दर्द ये बहुत याद आएगा। साथ ही साथ आपके साथ जो पारिवारिक संबंध है उसको भी याद करेंगे। हो सकता है इन्होंने रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे या फिर आपने किया था। फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आया था। आपको पारिवारिक जो सुख होता है, जो अबंडन होता है, जो स्टेबिलिटी, लग्जरियस लाइफस्टाइल, आपके लिए जो भी इनको देना था हो सकता है ये नहीं दे पाए, इसकी वजह से ये रिश्ते से मूव ऑन कर गए। इसकी वजह से आपको ये लग रहा था कि ये इंसान मेरे साथ धोखा कर रहा है, जो मुझे कहा था वो नहीं कर पाए मेरे लिए, तो इस वजह से हो सकता है इन्होंने रिश्ते से मूव ऑन किया था। फाइनेंशियल लॉसेस हुआ था, लेकिन इन स्थिति में ये रिश्ते से मूव ऑन करने के बाद भी आपको याद कर रहे थे और इन 72 घंटे में भी करेंगे। आपको स्टेबिलिटी देना, आपके ग्रोथ, आपके सक्सेस और आपका जो एक लेविश लाइफस्टाइल देने के बारे में ये सोचेंगे इन 72 घंटे में। आपकी और उनकी रिश्ते में जो भी स्टेबिलिटी नहीं बन पाया उसको देने के बारे में सोचेंगे। हो सकता है ये बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा परेशान रहे और एक स्टेबल ऑफर के साथ, प्यार भरा लव ऑफर के साथ ये आपके तरफ आने के बारे में भी सोचेंगे, अपने परिवार के बारे में भी सोचेंगे। कितना ये खुद से कर पाएंगे ये बात की बात है, लेकिन इनकी कोशिश रहेगी आपको, खास करके इनके जो परिवार हैं उसे पूरी तरीके से सुख देने की, सुखी करने की, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना, उनके सुख के बारे में सोचना, ये 72 घंटे में ये जरूर करेंगे। और पूरी प्यार से किस तरीके से परिवार को रख सकते हैं इसके बारे में भी ये सोचेंगे। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या रहेगी पाइसिस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी कैसे रहने वाला है। Pisces, आपकी करंट एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स।
ऐसा लगता है रिश्तों में पैसे की अहमियत बहुत ज़्यादा है अभी, जिनका भी एनर्जी आ रहा है, खास करके पारिवारिक रिश्ता अगर हुआ, बच्चे हैं, परिवार है, शादी वाला रिश्ता, तो पैसे की अहमियत बहुत ज़्यादा है। उस वजह से आपको ये एहसास रहेगा, एक तो आप दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, आपको ये लगेगा कि इन्होंने मुझे धोखा दिया है। बहुत सारे लोग हैं कि झूठ बोल के शादी भी कर लेते हैं, तो आपका उस धोखे का दुख रहेगा, एहसास रहेगा। साथ ही साथ पैसों को पाने की एक कोशिश आपको रहेगी, पैसे सेविंग्स करना है, जमा करना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है, बच्चों के फ्यूचर को संभालना है और आपको अपनी हिम्मत पर, मेहनत पर भी भरोसा रहेगा। आपको ये लगेगा कि मुझे लक का अगर साथ मिल जाए, तो जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ पैसों के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, उसके साथ थोड़ा-सा लक का साथ मिल जाए, तो मुझे ये सब कुछ मिल सकता है। अगर लक मेरा साथ है, तो मुझे स्टेबिलिटी मिल सकता है। साथ ही साथ पास्ट की कुछ चीज़ें, बातें आपको परेशान करेगा, जो आपने दिल से लगा के रखा हुआ है और पैसों के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे इन 72 घंटे में। मतलब एक-एक पैसे आपके लिए कीमती है, ऐसी सोच आपका रहेगा कि मुझे मिल जाए पैसा, मुझे पैसे जमा करना है, सेविंग्स करना है, पैसे को रखना है, एक ना एक दिन लक का सहारा मुझे ज़रूर मिलेगा। इस तरीके का सोच रहेगा। हो सकता है कुछ शादीशुदा लोगों का एनर्जी आ रहा है। साथ ही साथ आपको वो इंसान याद भी आएगा, उनके प्यार, उनके स्पर्क, उनका अट्रैक्शन, वो आप नहीं भूलोगे, वो आपको याद आएगा ज़रूर। लेकिन आप दुखी भी रहोगे, परेशान भी रहोगे और अपनी स्टेबिलिटी के लिए चिंतित भी रहोगे और ये इंसान आपको याद रहेगा कभी-कभी, क्योंकि ये है ही ऐसा इंसान जिसको भूलना मुश्किल होगा, क्योंकि ये दूसरों से अलग हैं। खुद को उस तरीके से ये मेंटेन भी करते हैं, रखते भी हैं, दिखाते भी हैं और ये है भी, तो उस वजह से आपको उनको ये भूलना भी परेशानी होगी और फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से या धोखे की वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है, टूटा है, ये तो दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं 72 घंटे में जिनका भी एनर्जी आ रहा है, ये इंसान क्या एक्शन ले सकते हैं। आपको मैंने पहले ही कहा कि कार्ड बता दूं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये इंसान 72 घंटे में आपको याद करेंगे, कोशिश करेंगे कि परिवार को स्टेबिलिटी दे। ये मैंने आपको करंट एनर्जी में ही कही थी और इनका जो एक्शन है उसमें भी ये खुद को इस रिश्ते में बंधा हुआ, जकड़ा हुआ ही पाएंगे, महसूस करेंगे। 24/7 आप ही को याद करेंगे, परिवार को याद करेंगे, लेकिन ये कोशिश करके भी उतना स्टेबिलिटी ये नहीं दिखा पाएंगे या जमा पाएंगे कि ये आके जल्दबाजी में कोई एक्शन ले ले। इनको वक्त लगेगा। जितना भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनके पास है, उससे ये एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच सकते। जल्दबाजी में ये एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपकी जैसी एनर्जी है, ये उस एनर्जी से मैच इसलिए नहीं कर पाएगा या कर पाएगी, क्योंकि आप हमेशा एक ऐसी एनर्जी में रहते हो जहाँ कुछ डिमांड रहता है, कुछ परेशानी रहता है, आप अपने बारे में सोचते हो, तो उस वजह से ये उस सोच के साथ ये compete नहीं कर पाएंगे। हालांकि 24/7 आप ही लोगों को याद करेंगे। जब जितनी स्टेबिलिटी इनके पास है, उसके साथ वापसी करना उनके लिए नहीं होगा, इसीलिए ये परेशान रहेंगे, याद करेंगे, लेकिन एक्शन तभी लेंगे जब ये खुद को समझेंगे कि ये स्टेबल है पूरी तरीके से। ये दोबारा झूठ नहीं बोलना चाहते हैं आपसे।
हो सकता है इन्होंने झूठ कहा, हो सकता नहीं, अब नहीं बोलना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है पाइसेस। फाइव ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द प्रिंसेस के कार्ड आए हैं। आपको थोड़ा सा खुद को भी अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, रिश्ते के लिए और फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, दोनों चीजों के लिए आपको भी मेहनत करना है। अगर आप ऐसे बैठे रहोगे कि मेरे पास कुछ है या नहीं है, मैं फिर भी खुश हूँ, और दिखावे के लिए अगर आप खुश हो, तो ये आपके लिए भी गलत है। क्योंकि हो सकता है आपके पास बहुत चीजों की कमी है, लेकिन आप दिखावे के लिए दिखा रहे हो कि मैं खुश हूँ, तो दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मेहनत कीजिए, रिश्तों में भी मेहनत कीजिए, खुद की फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत कीजिए और सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि हमेशा सामने वाला ही धोखा देता है, झूठ बोलता है, कभी कभी हमें भी उन चीजों को समझना चाहिए कि हमसे भी कुछ गलती हो रहा है, क्योंकि मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। लक के सहारे अगर आप बैठे रहोगे और ऐसा दिखाओगे कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये आपकी गलती है। मेहनत कीजिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको मिलेगी, रिश्ते में भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके जो भी प्रॉब्लम है हो सकता है वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।